मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो वीडियो ट्यूटोरियल देखकर कोई भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीख लेते हैं, उसमें काम भी कर लेते हैं, पर उसके बावजूद भी इंटरव्यूज के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। एम आई राइट? हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम PHP वेब डेवलपमेंट के कुछ इंटरव्यूज से रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उनका जो मेन कोर लॉजिक है वो समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी सॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, जो भी आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है उन क्वेश्चंस का, वो क्यों आ रहा है, राइट? अब होता क्या है, जनरली PHP वेब डेवलपमेंट जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं एज अ PHP डेवलपर या फिर एज अ लारावेल डेवलपर, जहाँ पर भी PHP की प्रोफाइल मांगी जाती है, वहाँ पर कई दफ़ा इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट? तो छोटी सी वीडियो है, मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस को इसके अंदर इंक्लूड किया, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की और आसानी से कोशिश की कि इस तरह से एक्सप्लेन करूं जिससे हर एक बंदे को समझ में आए, राइट? ये शुरुआती वीडियो है इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के लिए। इस पे आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, किस तरीके का मेरा पढ़ाने का तरीका रहा, किस तरह से जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है वो आपको समझ में आई या फिर नहीं, ठीक है? दूसरा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मैं आगे और किस तरह की वीडियो बनाऊं इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, राइट? तो आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग आपके साथ या फिर आपके नॉन में कोई भी हैं जो कि PHP के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत मदद करना आपकी भी जिम्मेदारी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई बिलीव आपको ओवरव्यू पता चल गया वीडियो का क्या होने वाला है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेलकम टू द स्क्रीन। इस वीडियो के अंदर हम टोटल 7 PHP के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनका आउटपुट आई बिलीव आप में से ज़्यादातर लोग गैस कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। इस वीडियो को मैं इस वजह से बना रहा हूँ बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि छोटे मोटे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, छोटे मोटे ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि अमूमन PHP वेब डेवलपर से जो भी PHP या फिर लारावेल के इंटरव्यूज देते हैं उनसे इंटरव्यू राउंड में पूछे ही जाते हैं, ठीक है? सो आई वॉज थिंकिंग कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सको। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, इंडेक्स फाइल में पेस्ट करते हैं, रीलोड मैं नहीं करूँगा पेज को, उससे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आपको गैस करना है, ठीक है? उसके बाद कॉमेंट में लिखना है आपका जो गैस था वो सही था या फिर नहीं, ठीक है? और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो कोई भी PHP के साथ अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट कर चुका है, उसको जरूर शेयर करना, PHP या फिर लारावेल वगैरह, राइट? ताकि उसका भी थोड़ा भला हो जाए, उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, राइट? ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको करूंगा यहाँ पर रीलोड, और आउटपुट हमें देखने को मिला 7। अगर आपका गैस सही है या फिर गलत, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, आपको नीचे कॉमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है? ताकि इससे मुझे पता चले कि हाँ, जिन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ वो लोग कितना सीख रहे हैं, राइट? अब इसका आउटपुट 7 क्यों आया वो समझते हैं। X में हमें देखने को मिल रहा है सिंगल कोटेशन के अंदर 5, ठीक है? Y के अंदर हमें देखने को मिल रहा है नॉर्मल इंटीजर वैल्यू 2। अब ये जो सिंगल कैरेक्टर है और उसके बाद आउटपुट क्या हो रखा है, इको X + Y किया हुआ है। अब जनरली हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ होता है, इंटीजर या फिर फ्लॉट वगैरह के साथ, राइट? बट चूंकि यहाँ पर X जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है, बिकॉज 5 इज इनसाइड द सिंगल कोटेशन, तो आउटपुट तो यार 7 नहीं आना चाहिए था। गेटिंग माय पॉइंट? बट उसके बावजूद भी 7 आया। क्यों आया वो समझो। अब PHP जब कंपाइल होती है, PHP जब एग्जीक्यूट होती है, अगर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर वहां पर लगा रहे हो और जो 2 ऑपरेंड है या फिर 3 ऑपरेंड है, जितने भी मतलब ऑपरेंड मीन्स जो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट? अब उन वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, डजेंट मैटर वो सिंगल कोटेशन में है, फिर डबल कोटेशन में, या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नंबर, डजेंट मैटर वो सिंगल डिजिट नंबर है या फिर 2 डिजिट नंबर है, राइट? अब अगर मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो भी आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है सही, मतलब 53 + 2 55 हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या करता है ये ऑपरेटर, सारे के सारे ऑपरेंड को कन्वर्ट कर देता है, उसका डेटा टाइप कन्वर्ट कर देता है एक तरीके से न्यूमेरिक वैल्यू में, इंटीजर वैल्यू में या फिर फ्लॉट वैल्यू में। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग अ प्रॉपर आउटपुट ऑफ अ सम, राइट? वहीं अगर यहां पर मैं कुछ इस तरीके से कर देता 5a और इसको मैं रन करता, इन दैट केस वी आर गेटिंग एन एरर, राइट? बिकॉज दिस टाइम X कंटेन्स अ स्ट्रिंग नॉट अ नंबर, राइट? अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट।
अगेन मैं सेव कर लेता हूँ बट रीलोड नहीं कर रहा हूँ। आप अज्यूम करो, आप गेस करो, जो भी आउटपुट आपको लगता है इस क्वेश्चन का होना चाहिए और नीचे कमेंट में लिखो, ठीक है। 10 सेकंड से ज़्यादा हो चुके हैं आई बिलीव मुझे इस क्वेश्चन को पेस्ट किए हुए। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ और आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है 12। डजंट मैटर आपका गैस क्या था, सही या फिर गलत, बट आपको कमेंट में जरूर लिखना है, ओके। अब हम इसको समझते हैं कि आउटपुट हमें 12 देखने को क्यों मिल रहा है, ओके। एक्स की वैल्यू है 5, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हो रहा है एक्स का इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट वी कैन से, राइट, और यहाँ पर हो रहा है एक्स का प्री इंक्रीमेंट, राइट, और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है एक प्लस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पहले एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सोच के बताओ। एक्स की वैल्यू है 5, तो वी कैन से एक्स यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, राइट, बिल्कुल रहेगा, बिकॉज एक्स की वैल्यू जो 6 है वो नेक्स्ट लाइन पे जाके 6 होगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लगा है प्लस, वो हमने लगा दिया नीचे कमेंट में प्लस। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू यू कैन से कि यहाँ पर भी 5 ही होनी चाहिए, नहीं, वी कैन से यहाँ पर एक्स की वैल्यू 6 हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का जो इंक्रीमेंट है वो पहले होगा ना कि बाद में, ठीक है भाई। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, बट 5 और 6 तो जोड़ें, 5 और 6 का सम करें तो 11 ही आना चाहिए। यहाँ पे तो हमें 12 देखने को मिल रहा है। तो अब समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स का जो इंक्रीमेंट हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, यहाँ पर इस स्टेटमेंट तक 5 ही रहेगी, बट जैसे ही ये प्लस आएगा उसके बाद एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6। मतलब ये कि जब अब आप एक्स को जब नेक्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू 6 है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही प्री इंक्रीमेंट करोगे तो 6 से प्री इंक्रीमेंट होकर वो क्या हो जाएगा 7, और वी नो 5 + 7 क्या होता है 12 ही होता है, राइट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी से इसको भी हम कॉपी करते हैं और अगेन मैं रीलोड नहीं करूंगा। आपका टास्क आपको पता है क्या करना है, आपको सिंपली कमेंट डाउन करना है। जल्दी से सोच लो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। मीनवाइल मैं क्वेश्चन को राइट कर देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू है ट्रू, जो कि सिंगल कोटेशन में, वी नो इट इज एन स्ट्रिंग, इट इज ए स्ट्रिंग, राइट। और वाई की वैल्यू है ट्रू, जो कि एक बुलियन वैल्यू है, सिंपल, राइट। और हम एको कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू वाई, एज सिंपल एज दैट। बस हम ये कंपेयर करें कि भाई x की वैल्यू y के बराबर है या फिर नहीं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। अब मैं पेज को कर रहा हूँ रीलोड। आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है 1। क्यों, यू कैन से कि यार x के अंदर तो स्ट्रिंग है जो कि बूलियन के बराबर नहीं है, यू आर राइट। बट अगेन यहाँ पर देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, टाइप कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल की वैल्यूज को मैच कर रहे हैं, डजेंट मैटर उनका डेटा टाइप क्या है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर थे प्लस माइनस वगैरह, वहाँ पर भी वैल्यू का टाइप नहीं चेक किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक की जा रही थी। सिमिलर टू दैट यहाँ पर भी एक्स और वाई के अंदर क्या वैल्यू कंटेन करती है वो कंपेयर की जा रही है। दैट इज वाई वी आर गेटिंग 1। अगर यहीं पर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं और इसको मैं सेव करूं और यहाँ पर रीलोड करूं, तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, नल मीन्स फॉल्स। फॉल्स कभी भी प्रिंट नहीं होता, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में यही डिफरेंस होता है। डबल इक्वल टू बस क्या दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को मैच करता है, और ट्रिपल इक्वल टू वैल्यूज प्लस डेटा टाइप दोनों मैच करता है। तो ये इंटरव्यू के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही ट्रिकी है, तो इनको थोड़ा तवज्जो ज़्यादा देना, थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। क्वेश्चन नंबर को मैंने किया पेस्ट, इसको पहले तो हम सेव कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को देखो रिपीट कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है भाई। वाई के अंदर हम क्या असाइन कर रहे हैं, वाई इज इक्वल्स टू m%x, और फिर हमने किया वाई को प्लस इज इक्वल्स टू 5, मतलब वाई के अंदर हम 5 को जोड़ रहे हैं और उसी के अंदर असाइन कर रहे हैं वाई के अंदर ही, और लास्ट में हमने किया ए को x प्लस वाई। आप सोच के बताओ आउटपुट क्या है। आई बिलीव जब तक मैंने क्वेश्चन बोला आपने सोच लिया होगा और नीचे कमेंट में आप लिख ही दोगे। मैं पेज को कर रहा हूँ रीलोड। आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है 30। इसको समझें, चलो डिकोड करते हैं। x की वैल्यू है 10, ठीक है भाई, क्लियर है। अब y की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है m%x। तो इस लाइन से क्या समझ रहे हो आप लोग, इस लाइन से ये समझने को आ रहा है कि हाँ भाई y के अंदर x की वैल्यू असाइन हो रही है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, सही कह रहे हो आप, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, y प्लस इज इक्वल्स टू 5, मतलब y के अंदर हमें पता है कि ऊपर वाली लाइन से 10 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू हो जानी चाहिए 10 + 5, सॉरी नॉट लाइक दैट, 10 + 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 15। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली एक ही तो किया x प्लस वाई, तो x की वैल्यू तो हमें पता है 10 थी, ठीक है, तो यहाँ पर 10 प्लस 15 ही तो हो रहा है, y की वैल्यू विनो की 15 है, तो आउटपुट तो 25 आना चाहिए था, बट आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है 30। ये कैसे हो रहा है? हेयर इज द ट्रिकी पार्ट। आप समझना जो मैं बोल रहा हूँ, y के अंदर हमने क्या असाइन किया, x की वैल्यू नहीं असाइन की, मतलब x की वैल्यू तो असाइन की, बट हमने एक एक्स्ट्रा ऑपरेंड यहाँ पे यूज़ किया, कह सकते हैं कि कैरेक्टर यूज़ किया जो कि m%, राइट। अब इस लाइन ऑफ कोड से क्या मत हुआ, इस लाइन ऑफ कोड से ये हुआ कि भाई y के अंदर ना केवल x की वैल्यू स्टोर हुई बल्कि x का एड्रेस भी स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस यू कैन से, ठीक है। तो अब जो भी चेंजेस हम y के अंदर करेंगे वो ऑटोमेटिकली x के अंदर भी हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इस लाइन ऑफ कोड से हम y को क्या दे रहे हैं, x की वैल्यू भी दे रहे हैं और x का एड्रेस भी दे रहे हैं। दैट इज वाई हम जो भी चेंजेस y में करेंगे वो ऑटोमेटिक x में भी हो जाएंगे। तो इस लाइन का मतलब क्या, y के अंदर 10 भी आया और x का एड्रेस भी आ गया, तो जो लाइन नंबर 6 पे कोड है ना वो सेम रिपीट हो जाएगा किसमें, x में भी। तो यहां पर y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 15 और x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 15, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा नीचे 15 प्लस 15 30। दैट इज वाई वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑफ 30। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर हुआ तो फिर से पीछे जाओ और रिपीट इस पार्ट को दोबारा समझ लो, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने किया कॉपी और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। सेव कर लेते हैं। कुछ हद तक सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा चेंज है, हम यहाँ पर वेरिएबल असाइनमेंट भी कर रहे हैं, ओके। फ्रूट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने सिंपली एप्पल वैल्यू स्टोर की, ठीक है। उसके बाद बास्केट के अंदर हमने इक्वल टू m%, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, फ्रूट की वैल्यू को असाइन कर दिया। इट मीन्स बास्केट के अंदर क्या आ जाएगा, चलो पहले तो रीलोड कर लेते हैं। आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है बनाना। आई होप आपने गैस कर लिया होगा, बनाना या फिर एप्पल, वो आप पर था, आपने क्या गैस किया। अब आउटपुट तो बनाना आ रहा है, क्यों आ रहा है वो समझ रहे हैं हम। बास्केट के अंदर क्या आ गया, फ्रूट की वैल्यू, मतलब फ्रूट की वैल्यू और फ्रूट का एड्रेस दोनों, ठीक है। मतलब एप्पल और फ्रूट का जो भी मेमोरी एड्रेस है वो बनाना, सॉरी वो बास्केट के पास है, ठीक है भाई। अब बास्केट में हमने क्या डाला, बास्केट में हमने वैल्यू डाल दी बनाना, ठीक है। मतलब हमने बास्केट के अंदर क्या मूव कर दिया, बनाना को, ठीक है। अब और प्रिंट किसको किया, फ्रूट को, तो फ्रूट तो एप्पल है, आउटपुट तो एप्पल आना चाहिए था ना, बनाना क्यों आया। बनाना इस वजह से आया माय डियर बिकॉज बास्केट के अंदर क्या है, फ्रूट का वैल्यू भी है और फ्रूट का एड्रेस भी है। दैट इज वाई वॉट एवर चेंजेस वी विल मेक इन बास्केट इट विल ऑटो इम्पैक्ट ऑन फ्रूट एज वेल, राइट। तो हमने क्या किया, बास्केट की वैल्यू चेंज कर दी बनाना से, तो वो ऑटोमेटिक फ्रूट में भी वही वैल्यू डाल देगा जो कि बास्केट में है। दैट इज वाई वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑफ बनाना। क्लियर है? इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। देखो जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, आप मेरी बात को इग्नोर मत करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। रीलोड नहीं कर रहा हूँ, रीलोड अभी थोड़ी देर में कर दूंगा। मीनवाइल आप सोच लो ना यार क्या आउटपुट होगा। सेम ही कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा चेंज किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं पेज को कर रहा हूँ रीलोड। आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है 36। क्यों समझते हैं, चलो। फर्स्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है भाई। सेकंड नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने क्या असाइन किया, फिर से फर्स्ट का वैल्यू और उसका फर्स्ट का मेमोरी एड्रेस। तो अब सेकंड नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है 5 है और फर्स्ट जहां पर भी मेमोरी में स्टोर है उसका एड्रेस भी है, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहां पर तो सेकंड की वैल्यू क्या रहेगी 5 ही रहेगी, बट नीचे आते ही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड से या फिर जस्ट आफ्टर दैट पर्टिकुलर लाइन या फिर वी कैन से, अब इसके बाद से सेकंड की वैल्यू है 6, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम एक को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इज इनटू सेकंड, तो सेकंड के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। वी नो दैट कि यहां पर 6 होगा, हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल सेकंड के अंदर है 6, ठीक है, कमेंट डाल देते हैं। और फर्स्ट के अंदर तो क्या था 5 था ना, वी नो, रिमेंबर ऊपर लिखा हुआ है ना, तो 5 × 6 तो यहाँ पे आउटपुट 30 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो 36 आ रहा है। 36 क्यों आ रहा है, याद है ना इस लाइन ऑफ कोड का मतलब। सेकंड के अंदर क्या होगा, फर्स्ट का वैल्यू और मेमोरी एड्रेस दोनों आ गया, तो वॉट एवर चेंजेस वी विल मेक इन सेकंड इट विल ऑटो इम्पैक्ट टू फर्स्ट एज वेल। तो यहाँ पर सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 6। तो 6 × 6 क्या होता है 6 × 6 36 ऑलवेज। क्लियर है, कूल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन
ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने किया कॉपी, इसको हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट, सेव करेंगे। जल्दी से सोचो आउटपुट क्या होना चाहिए। ओरिजिनल नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है हेलो। एलियास हमने अगेन ओरिजिनल की वैल्यू असाइन की और उसका ऑटोमेटिक एड्रेस हो जाएगा। नाउ वी आर अनसेटिंग द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वेरिएबल बेसिकली, एंड इको स्टेटमेंट में हमने यूज किया एलियास। व्हाट डू यू थिंक आउटपुट क्या आएगा, एरर या फिर हेलो? सोच लिया, चलो रीलोड करते हैं। आउटपुट इज हेलो। वाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, ओरिजिनल वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू डाली हेलो। एलियास एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अगेन ओरिजिनल को पास कर दिया विद द मेमोरी एड्रेस बाई %, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल वेरिएबल को अनसेट कर रहे हैं। अनसेट फंक्शन पता है पीएचपी का, बेसिकली क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को डिलीट करने का काम करता है। यू कैन से, मतलब उस पेज से अब लाइन नंबर 6 के बाद में आप अगर अनसेट को यूज करने जाओगे तो वो अनडिफाइन की एरर देगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमने कर दिया ओरिजिनल को अनसेट, बट उसके बावजूद भी हेलो के अंदर क्या आ रहा है, सॉरी एलियास के अंदर क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, दैट इज वाई वी आर गेटिंग द आउटपुट। इस लाइन देखो, इन लाइन ऑफ कोड का सिंपल सा मतलब है, आपने हेलो नाम की जो वैल्यू थी जो कि ओरिजिनल के अंदर कंटेंट थी, ओरिजिनल एक वेरिएबल था जो कि भाई हेलो नाम की वैल्यू को कंटेन करता है, आपने वो वैल्यू और वेरिएबल विद एड्रेस एलियास को दिया। ठीक है, दे दिया। अब एलियास जो है ओरिजिनल का एड्रेस भी रखता है और ओरिजिनल की वैल्यू भी रखता है। अब आप कर रहे हो कि भाई ओरिजिनल को मैं डिलीट कर रहा हूँ बाय यूजिंग अनसेट, तो कर दो, क्या फर्क पड़ता है। आपने डिलीट करने से पहले वो वैल्यू दे दी थी ना उसका एड्रेस के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एलियास का जो भी एड्रेस होगा वो सॉरी ओरिजिनल का जो एड्रेस होगा वो एलियास से रिमूव हो जाएगा, बट जो वैल्यू है वो तो रहेगी ना। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज वाई वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑफ हेलो हेयर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर लो, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आई बिलीव 10 से 12 मिनट की ये वीडियो होगी, बट बहुत ज़रूरी वीडियो है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप पीएचपी के साथ अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर चुके हो ना माय डियर, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है आपको इंटरव्यू में, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेदर यू आर गोइंग एज अ फ्रेशर और यू आर गोइंग एज ए एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, बिकॉज मैं भी इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ इंटरव्यूज़ में। तो इस वीडियो को तो हम यहीं ऐड करते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं पीएचपी वेब डेवलपर्स के लिए या फिर लारावेल वेब डेवलपर्स के लिए, क्या मुझे इन पर और वीडियोज़ बनानी चाहिए या फिर नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग योर फीडबैक सीरियसली। ओके, चलो फिर इस वीडियो को तो अब यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आई विल बी कैचिंग यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।